हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में सिंगर सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा ऑनलाइन फार्मा कंपनी लॉन्चिंग के बारे में। एज यू नो दैट फ्रेंड, आज के टाइम में ना हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है और हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास हम अपने एडवर्टीजमेंट को, ऐड को बहुत आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। एंड ऑनलाइन सेलिंग की बात करें या ऑनलाइन परचेजिंग की बात करें तो परचेजिंग की हैबिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और आने वाले टाइम के अंदर ऑनलाइन जो शॉपिंग की हैबिट है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक तो ऑनलाइन सेल बढ़ती जाएगी, दूसरा जो हमारा पर्सनल केयर है ना वो भी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता जाएगा। और जैसा कि कोविड अभी आया लेकिन आने के साथ गया लेकिन फिर से आ जा रहा है, और आने वाले टाइम के जैसे अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया हुआ है तो आने वाले टाइम के अंदर और कौन कौन से वेरिएंट आएंगे और क्या क्या चीजें होंगी कुछ भी क्लियर नहीं है, मेरी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम के अंदर ना ऑनलाइन जो शॉपिंग की हैबिट है वो बढ़ जाएगी, ऑनलाइन फार्मेसी बढ़ जाएगी, मेडिसिन की भी सेल भी ऑनलाइन काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो जाएगी। मींस ओवरऑल ऑनलाइन शॉपिंग की जो कंडीशन है, जो स्टेटस है वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्यों ना हम जो है अपनी कंपनी को सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च करें, क्यों हम ऑफलाइन लॉन्च करने जाएं, क्यों हम डॉक्टर के पास जाएं प्रिस्क्रिप्शन के लिए बार बार बोले, रिक्वेस्ट करें और उनसे इन्वेस्टमेंट करे, एक्टिविटी करे और बहुत सारे कंपटीशन के अंदर जाए और वहां से बिजनेस निकालें, दौड़ भाग करें और उतना दौड़ भाग करने के बाद भी हमें सेल नहीं मिलती, अपने जो फील्ड फोर्स है उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते या फिर हम ट्रस्ट करते तो वो बिजनेस नहीं आ पाता। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम ऑफलाइन जाते हैं या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में जाते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है फ्रेंड, वो है ऑनलाइन फार्मा कंपनी को लॉन्च करना। बहुत सारी टॉप लेवल की कंपनीज लॉन्च हो चुकी हैं ऑनलाइन। कुछ टॉप लेवल की कंपनीज की अगर मैं बात करूं जिसमें से आता है आपका मामाअर्थ जो नंबर 1 पे चल रहा है। आप बोलोगे सर मामाअर्थ तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करती है। जी नहीं, कॉस्मेटिक भी क्या है, एक तो फार्मा का पार्ट है और मामाअर्थ सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं सेल करती। मामाअर्थ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारे मेडिसिन को भी सेल करती है, राइट। और मामाअर्थ लीड कर रही है अगर ऑनलाइन फार्मा कंपनीज की बात की जाए तो। फार्मा कंपनी का मतलब होता है फ्रेंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। अगर ये दोनों ड्रग बेचते हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, दोनों ही फार्मा के अंदर आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग बेचूंगा तभी मैं ड्रग कंपनी कहलाऊंगा। नहीं, वाव जैसा कंपनी आप बनाएंगे जो कि कैल्शियम बेचते हैं, मल्टीविटामिन्स बेचते हैं, आयरन बेचते हैं और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी बेचते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मेडिसिन कंपनी नहीं है, वो भी मेडिसिन कंपनी है। नायका की बात करें तो नायका ने अभी आपने देखा उसका आईपीओ भी आया था जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। जिन लोगों ने नायका में इन्वेस्टमेंट किया था 1140 या कुछ पे उसका आईपीओ ओपन हुआ था, आज के टाइम पे डबल हो गया है। मींस प्रॉफिटेबिलिटी को डबल कर दिया है नायका कंपनी ने। तो ऑनलाइन जो सेल है ना वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है, पॉपुलर हो रही है और फार्मा के अंदर भी लोग अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ऑनलाइन परचेजिंग के लिए। इसके अलावा एक कंपनी और बताऊं, शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, वो है मैन मैटर्स फ्रेंड। ये बहुत तेजी के साथ इस कंपनी ने भी ग्रो किया है और अपने प्रोडक्ट को ना प्रीमियम क्वालिटी के अंदर सेल करते हैं। ऑफलाइन में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्टिविटी, रिक्वेस्ट सब कुछ करते हैं और सस्ता भी दे के आते हैं। लेकिन इधर क्या है, ऑनलाइन में उसी प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे पैकेजिंग के साथ में उससे 4 गुना 5 गुना रेट पे प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जाके लोग बेच देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन कंपनी लॉन्च करेंगे, लाइसेंसिंग पार्ट A to Z सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे आप कंपनी को लॉन्च करेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, कैसे स्केल करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है, जब भी हम ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी भी हम कंपनी की लॉन्च करने की बात करते हैं ना, आप ये मान के चलिए कि आप एक ना सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा सा यूनिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा ये नहीं होता, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि आप क्यों लॉन्च करने जा रहे हैं कंपनी, आपका पर्पज क्या है, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है कंपनी लॉन्च करने का, आप कौन सा वो सोल्यूशन देने जा रहे हैं सोसाइटी को जो एग्जिस्टिंग पीपल्स, एग्जिस्टिंग कंपनीज नहीं दे रही हैं। जैसे मैं आपको बहुत एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिसके थ्रू ये समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ मामाअर्थ की, मामाअर्थ का एक एम है हम नेचुरल प्रोडक्ट देंगे। इसके पहले बेबीज के लिए नेचुरल प्रोडक्ट इतने ज्यादा इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल भी थे तो उनकी मार्केटिंग नहीं थी, लोगों को मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो जो उनके ओनर है उन्होंने अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए ही लेने गए थे, उनको नेचुरल प्रोडक्ट ढूंढने पे नहीं मिला, तभी उन्होंने बेबीज के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च करना, मींस एक उन्होंने सोल्यूशन देना शुरू किया कि यस बेबी को हार्मफुल केमिकल्स मत दीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट दीजिए। और उन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट बनाना
शुरू किया और आपको मालूम है आज के कंडीशन, आज के टाइम पे मामाअर्थ कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो मामाअर्थ का वही थीम है। तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे पूरी प्रोडक्ट लाइन के अंदर ये थीम आपको कंटिन्यू मिलेगा, वो है नेचुरल चीजें। और मामाअर्थ ने क्या किया, पुरानी जो ओल्ड चीजें थी जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, जैसे ओनियन शैम्पू है, तो ओनियन का जूस जो हम बहुत पहले जानते थे कि बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऐसे बहुत सारी ओल्ड चीजों को जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन चीजों को मॉडर्न वे में पेश किया, मॉडर्न वे में प्रेजेंट किया, राइट। तो मामा अर्थ ने क्या किया, नेचुरल तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया। तो एक मैंने आपको एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आपको समझना होगा कि एक थीम आपको डेवलप करना पड़ेगा भाई, जिससे आप सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो फर्स्ट थिंग यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसके ऊपर पूरी कंपनी ड्राइव होके जानी है, जिसके ऊपर पूरी कंपनी को बड़ा होना है। दूसरा पॉइंट है वो है आपके निच की क्लियरिटी। अभी ऑनलाइन सेल की बात करें तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऑनलाइन फार्मा प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर पर्सनल प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसमें बेबी केयर हो सकता है, इसमें फीमेल केयर हो सकता है, इसमें हैंड सैनिटाइजर हो सकते हैं, और इसमें बहुत सारे, इसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन के प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसमें ओबेसिटी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसमें प्रोटीन पाउडर्स हो सकते हैं, इसमें ओल्ड एज पेशेंट हो सकते हैं, ओल्ड एज पेशेंट के लिए मेडिसिन हो सकती है। मतलब बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर। आप क्या सेल करना चाहते हैं, आप कौन सी, जैसे मैंने बोला पहले विजन क्लियर हो जाएगा तो ये वाली चीज आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग में ना आपका निच क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए क्या लॉन्च करना है, क्यों लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैन मैटर्स कंपनी की बात करें तो मैन मैटर्स कंपनी बिल्कुल क्लियर है, मुझे मैन के लिए प्रोडक्ट बनाना है, थीम ही है मैन मैटर्स, मैन भी मैटर करता है। तो अब उन्होंने प्रोडक्ट लाइन जो उन्होंने तैयार किया वो मैन के लिए तैयार किया, पहले सेक्सुअल डिस्फंक्शन के प्रोडक्ट लाए, फिर बाद में और भी पूरी लाइन तैयार किया, इवन दैट वो अंडर बियर तक भी आज के डेट में सेल कर रहे हैं। तो मैन पहले उन्होंने एक ब्रांड को क्रिएट किया एक थीम लेके। तो वैसे आपको अपनी निच क्लियरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर मेरी कंपनी किस चीज के लिए जानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, अगर आपने वो क्रिएट कर लिया कि भाई मुझे मेरी कंपनी किस चीज के लिए जानी जाएगी, तो उसमें है कि जब बाकी लोग भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा। मींस आपके प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी, आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। जैसे मैन मैटर्स का मैंने एग्जांपल दिया, तो मैन मैटर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ऐसा थोड़ी उस टाइप के प्रोडक्ट पहले नहीं अवेलेबल थे, या सेक्सुअल डिस्फंक्शन के प्रोडक्ट पहले नहीं अवेलेबल, यस अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने उसके अंदर ही अलग से कैटेगरी किया, और एज वेल एज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेके आए जो ना कोई और सेल भी नहीं कर रहा था। उन्होंने उस चीज के बारे में सोचा, उस कैटेगरी के अंदर अंदर घुसे, उन्होंने चीजों को देखा, मार्केट रिसर्च किया। एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, आपको बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, वजाइनल वॉश के लिए ना बहुत सारे सोल्यूशन मार्केट के अंदर आते हैं। पेनिस वॉश के लिए क्या आपने कभी सोल्यूशन सुना, क्या नहीं सुना होगा, शायद मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं सुना होगा। ये मैन मैटर्स के आप वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, ये लोग वो भी बेचते हैं। जब उन्होंने मैन के अंदर इंटर किया तो सारे प्रॉब्लम को एक्चुअली समझा, और उसके बाद प्रोडक्ट वहां पे क्रिएट करे और प्रोडक्ट को प्रीमियम क्वालिटी में सेल करते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको यूनिक चीज अपने अंदर तो लाना पड़ेगा। अगर आप सेम कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे तो फिर नहीं काम चलने वाला, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यस आप जो है क्या यूनिक, अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं अदर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है मार्केट के अंदर। इसके अलावा आपके पास यूनिक प्रोडक्ट आइडिया भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मैन मैटर्स को बताया कि उन्होंने यूनिक प्रोडक्ट दिया, एक तो अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, प्लस यूनिक प्रोडक्ट भी लेके आना है। आप यूनिक प्रोडक्ट लेके आ गए, जो नेक्स्ट चीज मैटर करती है वो है पैकिंग। चाहे मामाअर्थ की बात करें, मैन मैटर्स की बात करें, वाव की बात करें, नायका की बात करें, सभी की अगर देखेंगे पैकिंग जबरदस्त है। ऑनलाइन सेलिंग की जब बात आती है फ्रेंड, तो पैकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आई कैचिंग पैकिंग होना चाहिए, देख के एकदम मजा आ जाए, देख के ही लेने का मन कर जाए। तो पैकेजिंग के ऊपर आपको प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा सिर्फ पैकेजिंग ही आप बहुत अच्छा दे रहे हैं ऐसा नहीं, पैकेजिंग के साथ आपको प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन है साहब, यहाँ तुरंत ही रिव्यू मिल जाता है और रिव्यू के ऊपर ही प्रोडक्ट सेल होता है। जब भी हम अमेजोन या कहीं पे कोई भी सामान लेने जाते हैं सबसे पहले हम रिव्यू पढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी पहले टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आप उस क्वालिटी को इंश्योर कर सके और जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिव आपके कमेंट आ सके, बहुत ही पॉजिटिव आपके रिव्यू आ सके और जिसके बेस पे सेल हो सके, राइट। इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है इंगेजिंग। कस्टमर को आप इंगेज कैसे करेंगे, तो इंगेजमेंट क्रिएट करने वाले आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका जो स्लोगन होना चाहिए वो होना चाहिए, इंगेजमेंट क्रिएट करने वाले आपके कंटेंट होना चाहिए। मींस मैं ये बोलूं इंगेजिंग कैंपेन कौन कौन से रन करेंगे
वो चीज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इंगेजिंग कैंपेन कौन कौन से होते हैं, ये चीजें बहुत बाखूबी आप मामा आर्ट से सीख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और अपने चैनल के ऊपर डालते हैं। अपने यूजर को इवन दैट वो वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कि आप वीडियो बना के दीजिए, तो उनको कुछ कूपन वगैरह भी दे देते हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। कौन कौन से कैंपेन रन करेंगे जिसके थ्रू आपका यूजर इंगेज होगा और उस इंगेजमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ सोशल रिव्यू या सोशल प्रूफ आएगा, भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या इनकी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, या फिर सोशल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए क्या सोशल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, वो चीज भी आप वहां पे शो कर सकते हैं। मींस ऐसी कुछ एक्टिविटीज आपको शो करनी है जो इंगेजिंग हो। जैसे अमेजोन के ऊपर आता है स्पिन बॉल वाला, अभी स्पिन कर दिया, उसमें कुछ अच्छा सा नंबर आया, उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, अब कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है और प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इंगेजिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी कर सकते हैं। तो एक नहीं, बहुत सारी इंगेजिंग एक्टिविटीज होती हैं, आपको वो सारी प्लान करनी पड़ेगी, वन बाय वन करके डालना पड़ेगा और सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज को फ्लो करा सकते हैं भाई ये एक्टिविटी हमारी इस पे चल रही है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड ऑनलाइन सेल के अंदर, वो होता है स्मूदर सर्विस, कस्टमर डिलीवरी में बोलूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। कि जब देखो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर क्या है ना, 80% कैश ऑन डिलीवरी है। तो जो डिलीवरी की स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज स्मूदर होनी चाहिए। किसी कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने प्रोडक्ट को वो ट्रैक कर सके, कोई रिफंड करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने प्रोडक्ट को बीच में ही कैंसिल करना है तो वो रिफंड हो जाए। तो इस टाइप की जो डिलीवरी सर्विस है ना, वो कस्टमर जो सर्विस है वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कस्टमर आपके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके ऐप के ऊपर ट्रस्ट करता है और वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करता है। प्लस जो आपका कस्टमर केयर सपोर्ट होना चाहिए ना, वहां पे फोन लग जाए, बीएसएनएल की तरह ना हो जाए कि फोन लगा रहा है कोई आदमी परेशान हो रहा है और उसको कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, राइट। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। कोई भी कोई रिव्यू लिख रहा है, मेल लिख रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आपका कस्टमर केयर रेडी होना चाहिए उसको रिप्लाई देने के लिए, ताकि उनको उस कस्टमर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना होने पाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, वो है कि आप जो है कंटेंट क्रिएट कैसे करेंगे। जब ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं ना, और खासतौर पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो बेसिकली सेल होते हैं ना, वो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू सेल होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, मींस अपने कस्टमर को ना हम इंगेज करेंगे अच्छे अच्छे कंटेंट के थ्रू, उनको नॉलेज देंगे, उनको समझाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे इस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया मैन मैटर्स का, कि यहाँ पे एक सोल्यूशन आता है जिससे पेनिस वॉश किया जाता है। अभी पेनिस वॉश वैसे कोई बोले कि नहीं खरीदेगा, लेकिन पेनिस वॉश वाला वीडियो अगर आप यूट्यूब पे जाके मैन मैटर्स के चैनल पे देख लेंगे ना, तो डेफिनेट सी बात है आपको उसके बारे में एजुकेशन हो जाएगा। यस, पेनिस भी मैटर करता है, उसको भी वॉश करना चाहिए, उसको भी क्लीन करना चाहिए, इसकी वजह से आप खरीद लेंगे और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो मैन मैटर के चैनल पे जाके या फिर आप मामा अर्थ के चैनल पे जाके ये चीजें सीख सकते हैं कि अपने कस्टमर को एजुकेट कैसे किया जाता है, अपने कस्टमर के लिए एजुकेशनल वीडियोज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, अपने कस्टमर के लिए एजुकेशनल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जो फार्मा इंडस्ट्री रन करती है ऑनलाइन जो है, वो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू रन करती है। मीन जितना अच्छा इंटरेक्टिव कंटेंट बनाएंगे, जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे अपने कस्टमर, ऐसे कंटेंट जो कस्टमर के लिए हेल्पफुल होते हैं, कस्टमर को फायदा मिलता है, कस्टमर को नॉलेज मिलता है, कस्टमर को बीमारी के बारे में समझ आती है। सपोज आप प्रोटीन पाउडर सेल कर रहे हैं, तो प्रोटीन पाउडर के रिलेटेड या डायबिटीज के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल क्रिएट करने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड आपको वीडियोज क्रिएट करने पड़ेंगे, जिससे पर्टिकुलर जो पर्सन है ना, वो बीमारी को समझ पाए। और जब बीमारी को समझ पाएगा, देन आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करेगा, यस ये सही बता रहा है और मेरा इससे ठीक हो जाएगा, राइट। इस तरह से कस्टमर कंटेंट ड्रिवन सेल करनी होती है। कंटेंट के थ्रू कस्टमर को एजुकेट करना है, एजुकेट करने के बाद फिर वहां से सेल निकालना होता है। तो यहाँ पे आपको एक टीम एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जो कंटेंट क्रिएट करेगी, राइट। और वो सोशल मीडिया के ऊपर और आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली वो उसको पुशअप करेंगे, जिसके थ्रू बहुत सारा सेल जनरेट होता है फ्रेंड। इसके अलावा ऐड रन करते समय भी बहुत ध्यान रखना है कि मतलब आपको ऐड तो रन करना है, ठीक है, चाहे आप वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, स्टार्टिंग में चाहे तक 2 महीने लगातार ऐड रन कर सकते हैं। ऐड रन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऐड इस ऐसे वर्ड्स ऐड के अंदर डालने हैं कि जो ब्लॉक ना हो, क्योंकि फेसबुक अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन या इस टाइप के कुछ वर्ड या फार्मा से रिलेटेड ड्रग का कुछ वर्ड या लाइनिंग आप यूज करते हैं, तो वो ऐड जो है बैन हो सकता है। अब ये ऐड कैसे रन करेंगे, किन चीजों का ध्यान देना, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ।
जाइए मैन मैटर्स के चैनल पे या मैन मैटर्स का ऐड देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे हम वो देखते हैं ना, वाइन का ऐड आता है लेकिन उसमें वाइन नहीं बोला जाता, क्योंकि वाइन वर्ड यूज करेंगे तो वो ऐड ही नहीं रन कर सकते। इंडिकेशन के थ्रू बता दिया जाता है हम बताना यही चाह रहे हैं लेकिन ऐड इस चीज का है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी आता है, मेडिसिन के अंदर, फार्मा के अंदर भी जब आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो उसको इस तरह के स्मूथ वे में प्लेस किया जाता है कि लगता तो किसी और चीज का ऐड है लेकिन एक्चुअल में किसी और चीज, मतलब इनडायरेक्ट वे में चीजों को समझाने की कोशिश किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपके वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाए, आपके सोशल मीडिया पेज के ऊपर आ जाए। जब वहां आ जाएगा तो उसको पूरी डिटेल मिल जाएगी क्या है क्या नहीं। जब भी आप एडवर्टीजमेंट रन करेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये थे तरीके जिसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लाइसेंसिंग की बताता देता हूँ कि ऑनलाइन अगर आपको सेल करना है तो आप लाइसेंस, ये तो मैंने तरीके बताए कि आप कंपनी को लॉन्च कैसे करेंगे, कंपनी को बनाएंगे कैसे, सब कुछ। यहाँ पे अब बात रह जाती है लाइसेंस की। क्या हम जब ऑनलाइन हम सेल करने जाएंगे तो मुझे कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फार्मा कंपनी लॉन्च करने के लिए जिन लाइसेंस की जरूरत होती है वही चीजें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी अगर फूड वाले आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो। नॉर्मल जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ऑफलाइन में, वही सिस्टम इधर भी रहेगा, वैसे ही कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। बस यहाँ पे सेल का मॉड्यूल अलग है, वहां पे ऑफलाइन होता था, यहाँ पे ऑनलाइन होता है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो भी आपके प्रोडक्ट लेके आएंगे वो कोई भी शेड्यूल मेडिसिन नहीं होना चाहिए। अगर शेड्यूल मेडिसिन रहेगा तो उसको ऑनलाइन सेल नहीं कर पाएंगे। उसको सेल करने के लिए फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन वाले कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना, ये सब चीजें जरूरी होंगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करिए जो कि ओटीसी कैटेगरी में आता हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैटेगरी में आता हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आता हो, न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता हो, जिसको बहुत आसानी से आप सेल कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट को सेल करने में ऑनलाइन कोई भी अलग से लाइसेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको 3-4 जो लाइसेंस बताया, मींस अपने आप को एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, उसके बाद डीएल, जीएसटी एंड फूड ले लेना है। बस ये 3 लाइसेंस आप ले लेंगे, इसके थ्रू बहुत आराम से अपने वेबसाइट के पोर्टल के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। और यस, अलग अलग जो अमेजोन है, आपका फार्मा इजी है, नेटमेड है, दुनिया भर के जो इस टाइप की वेबसाइट्स हैं वहां पे भी सेल कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस बना के वहां से भी सेल कर सकते हैं, सोशल पोस्ट थ्रू वहां भी सेल कर सकते हैं। मतलब सभी जगह इंटरनेट पे, सभी जगह, सभी के थ्रू आप जो है बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड लाइसेंसिंग का प्रोसेस जिसके थ्रू आप लाइसेंस बनाएंगे। इसके बाद जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए, यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट और आता है ऐड करना चाहिए वो है रिफंड पॉलिसी। कोई भी प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपका अगर आपके कस्टमर को पसंद नहीं आता तो उसका रिफंड पॉलिसी जो होना चाहिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही आसान होना चाहिए, लाइक है अमेजोन, जिससे आपके प्रोडक्ट के ऊपर ना कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और यस, कस्टमर का अगर ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो आपकी सेल इंक्रीज होगी, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होगा और कंपनी ग्रो करेगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को ना अपने लॉयल बनाइए, और कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए ना जो सर्विसेज देनी चाहिए, जो एक्टिविटीज करनी चाहिए, आपको रिफंड पॉलिसीज हो गई, डिलीवरी हो गई, ये टाइम पे होना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपका कस्टमर लॉयल हो जाता है। और कस्टमर का लॉयल हो जाता है ना, जैसे मामा अर्थ की बात करें तो मामा अर्थ के ऊपर लोग ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब मामा अर्थ जाके ऑफलाइन भी अवेलेबल होने लगा है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर हो गई ऑनलाइन करते करते कि ऑफलाइन भी अपने आप डिमांड की वजह से बिकने लगा है। तो वैसे ही फ्रेंड, अगर आपने ऑनलाइन कंपनी लॉन्च किया हुआ है और ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेके दे रहे हैं मार्केट के अंदर विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग, तो यस, कस्टमर उसको लेता है, क्वालिटी प्रोडक्ट उसको मिलती है, और कस्टमर आपके क्वालिटी के साथ सेटिस्फाइड होता है तो दूसरे को रिकमेंड भी करता है, एज वेल एज आपका डिमांड भी कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। लेकिन कस्टमर सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑनलाइन सेलिंग। और कस्टमर का जो रिव्यू है उसको रीड करिए, उसके कमेंट को पढ़िए, उसका ध्यान रखिए ताकि आपको रेगुलर फीडबैक मिलता रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि चलो आपकी कंपनी चल गई, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आप जा रहे हैं, तो वहां पे अपने कंपनी के पोर्टफोलियो को मेंटेन करिए। जैसे आपने मेन के लिए प्रोडक्ट लिया है, मेन में गए बहुत सारी वैरायटी है, पर्सनल केयर में गए या कौन सी निच में गए, जिस भी निच के अंदर गए धीरे धीरे करके वहां प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मामा अर्थ की बात करूं तो बेबी प्रोडक्ट से लॉन्च हुआ था, आज फीमेल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मेडिकेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ऐसे वाव की बात करें, वाव में न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, डिफरेंट लाइन में उन्होंने पोर्टफोलियो को मेंटेन किया है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन से प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज न्यूट्रिशनल हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हाँ, अंडरवियर और ये सब कपड़े वगैरह गारमेंट्स में भी आ गए, मींस मैन के पूरे पोर्टफोलियो को कवर कर रहे हैं। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक पोर्टफोलियो को पूरा किया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन
में क्या 5 7 10 प्रोडक्ट बना के एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया। अभी क्या पर्सनल केयर के फिर 5 7 10 प्रोडक्ट बना के पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। जैसे ऑफलाइन कंपनी में डिवीजन होती है उसी टाइप के यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट कर दीजिए, राइट। न्यूट्रिशन का, इम्यून का, क्लोथ्स का, अलग अलग चीजें ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लोथ इन द सेंस जिस सेक्टर में आपके जो मेन मैटर्स का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम किए उस काम करिए, उस पूरी पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके मेंटेन करते जाइए। यस, आप प्रोडक्ट चाहो तो लग्जरी कैटेगरी में सेल कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आप आपके प्रोडक्ट जो है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से प्लेस किया जाता है, अपने प्रोडक्ट का प्लेसमेंट आप कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी में जाएगा या आप प्रीमियम बना के बेचना चाहते हो, कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट और अच्छा कंटेंट डालना चाहते हो, या कहीं से कॉपी पेस्ट करके जनरल प्रोडक्ट ही सेल करना चाहते हो। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यस, अगर आप अट्रैक्टिव मार्केटिंग करते हैं, दैट मींस डेफिनेट सी बात है आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप इसके बारे में सोचेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, ऑनलाइन कैसे लॉन्च होगा, क्या चीज़ें होंगी, कंटेंट राइटिंग कहाँ से होगा, वेबसाइट कहाँ से बनेगी, कैसे, इन सभी चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास में है। आप ये मेरा जो बोर्ड लाइन नंबर है, मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन फीस बहुत ही इकोनॉमिकल है फ्रेंड, वो है 700 रुपीज़ ओनली। आप अगर कोई भी कंपनी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या आपकी फार्मा कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सेल को लेके इशू आ रहा हो, फील्ड फोर्स स्टेब्लिशमेंट ना हो रहा हो, कोई सी भी प्रॉब्लम के लिए ये बोर्ड लाइन नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझे कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वाला सोल्यूशन मिलेगा। यस, ऑनलाइन फार्मेसी से रिलेटेड आपको हर टाइप की हेल्प मैं आपको कर दूंगा अगर आप लॉन्च करने में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने में। ठीक है, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ। चलो, बाय।